गलती के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो गलती को अवॉइड करने के लिए आपने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगा, वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं। 10-5 बच्चे इस तरह से गलती कर जाते हैं कि ए को पहले और एक्स वैल्यूज़ को बाद में लिख जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये गलती नहीं करनी। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और गलती आप क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का आज हमारा लेक्चर 4 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे तो उनको लाजमी देख लें। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड अनग्रुप डाटा से सॉल्व करना सीखेंगे कि अनग्रुप डाटा अगर हमारे पास हो तो उसको हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन, AM या X बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ICAM पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, BCAM पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक्स को इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी एंड तारिक अली खान साहब की हैं। आज हमने ICAM पार्ट 2 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3.2 और उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट मेथड था, सेकंड पार्ट में इनडायरेक्ट मेथड है। बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट मेथड था और सेकंड पार्ट इनडायरेक्ट मेथड। इनफैक्ट ये क्वेश्चन दोनों बुक में सेम है। तो शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड का मैं पहले फार्मूला लिखूंगा। X बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन D ओवर N। दो नई चीज़ें आई स्टूडेंट्स इस फार्मूले में। N हमारा वही पुराना है, एक आ गया A और एक आ गया D। तो A स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन। A क्या है जी हमारा? अज्यूम्ड मीन। आसानी के लिए मैं उर्दू भी लिख देता हूं इसकी, फर्जी औसत। कि हम इन तमाम वैल्यूज़ में से, गिवन वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यू फ़र्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो हमारा A है। गॉट इट स्टूडेंट्स? हम 0 को कर लें, 3 को कर लें, 7 को कर लें, 5 को कर लें, 15 को कर लें, 10 को कर लें, 5 को कर लें, 40 को कर लें, 35 को कर लें, किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं करेंगे। कौन सी वैल्यूज़ हमारे लिए एज ए बेस्ट रहेंगी और क्यों रहेंगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसकी जो टर्म है दैट इज D। D स्टैंड्स फॉर डेविएशन, यानी कि दूरी, फासला, डिस्टेंस। किसकी किससे दूरी? X की A से। यानी आप X वैल्यूज में से A वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो आपके पास D आ जाएगा। यानी इन तमाम वैल्यूज में से जो वैल्यू हमने लेट की हुई उसको हम माइनस कर देंगे तो आपके पास D आ जाएगा। फिर D के साथ सिग्मा का साइन है, समेशन का साइन है, तो D वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे। फार्मूला में A, समेशन D और N की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। वैल्यूज को मैं इस तरह से लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज को मैंने वर्टिकली लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, D लेके आना है और इन तमाम वैल्यूज में से कोई सी भी एक वैल्यू लेट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी वैल्यू आपके लिए एज ए बेस्ट रहेगी। वैसे तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें, D कैसे आएगा हमारा? X वैल्यूज़ में से आप A वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो आपका D आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो A, पहले मैं लेट्स सपोज A ले रहा हूँ 10। ये क्या ले रहा हूँ? 10। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं आपको वो गलतियां भी बताऊंगा, वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं। हमने X में से A को माइनस करना है, यानी कि 5 माइनस 10, इन तमाम वैल्यूज़ में से 10 को माइनस करना है। 10 माइनस के बाद आएगा। बच्चे क्या करते हैं? 10 माइनस 5, 10 माइनस 10, 10 माइनस 15, 10 माइनस 5,
बच्चे इस तरह से गलती कर जाते हैं कि ए को पहले और एक्स वैल्यूज़ को बाद में लिख जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये गलती नहीं करनी। पहले एक्स वैल्यूज़, फार्मूला देखें, एक्स माइनस ए है, फिर ए एक्स वैल्यू, 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 ए एक्स वैल्यू और ए। तो स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा आंसर -5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 5 माइनस 10 -5, 7 माइनस 10 -3, 3 माइनस 10 -7, 20 माइनस 10 10, 40 माइनस 10 30, 0 माइनस 10 -10 और 35 माइनस 10 25। तो स्टूडेंट्स इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कुछ वैल्यूज़ माइनस में आ जाती हैं और कुछ प्लस में आ जाती हैं और वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। जैसे ये +5 -5 से कैंसिल, ये -3 -7 -10 और 10 ये कैंसिल हो गए। और इसी तरह अब आपके पास बची हैं 2 प्लस की वैल्यूज़ और 2 माइनस के वैल्यूज़, यानी 25 में से अगर आप 10 निकाल दें तो आपके पास क्या बचा 15, 15 में से अगर आप 5 निकाल दें तो आपके पास बचा 10, 10 प्लस 30 40। तो समेशन डी आपका क्या आ गया 40। यानी इसमें आपकी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से ज़ुबानी पे आ जाती हैं, यानी आप ऑरली इसको सम अप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समेशन डी आपका आ गया स्टूडेंट्स 40। फार्मूला मैं इधर साइड पर लिख लेता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो ए हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स 10, तो 10 प्लस 40 ओवर 10 वैल्यूज़ थी हमारी, तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और गलती आप क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 10 में 40 को ऐड करते हैं और फिर 10 पे डिवाइड करते हैं। आंसर आपका गलत हो जाता है। पहले आपने बॉड-मास रूल के तहत डिवीजन करना है, फिर एडिशन करना है। यानी पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, 40 को 10 पे डिवाइड कर तो 4 आया, फिर आप 10 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका 14 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अभी आपने ये सीखना है कि हमारे लिए ए की वैल्यू कौन सी बेस्ट रहेगी। उसके लिए मैं एक और ए की वैल्यू लेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमें ए के लिए बेस्ट रहेगी। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं ए की वैल्यू 20 ले लेता हूँ। तमाम वैल्यूज़ में से 20 को माइनस करेंगे आप, तो x माइनस ए इज इक्वल टू डी। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया। जो स्टूडेंट्स ये समझना चाहते हैं कि ए की वैल्यू कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी, कौन सी ए की वैल्यू बेस्ट रहेगी, हम बेस्ट वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो वीडियो को आगे तक देखें स्टूडेंट्स। अब हमने ए 20 लेट किया है तो तमाम वैल्यूज़ में से 20 माइनस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सारा प्रोसेस करके आता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैं सारी सब्ट्रैक्शन करके आ गया हूँ। अब आप देखें, पहली बात तो ये कि अब आप देखें माइनस की वैल्यूज़ ज़्यादा है, प्लस की कम है। देखते हैं जी कौन कौन सी कैंसिल होती हैं। ये +20 -20 और -15 और +15 कैंसिल होगी। अब आपके पास प्लस की कोई भी वैल्यू नहीं बची, सिर्फ माइनस की रहेगी। आप तमाम इन माइनस की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 और 5 20 30 40 50 60। तो ये आ गया -60। अब अगेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब ये जो 20 है ये ए है हमारा, और ये आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब क्यों करेगा कि आपकी कैलकुलेशंस माइनस में चली गई हैं और बहुत से बच्चों की जान जाती है जहाँ भी माइनस आ जाता है। तो यहाँ भी माइनस आ गया है, तो अब यहीं पे बच्चों की गलती हो जाएगी कि वो उसकी प्रेजेंटेशन ही सही नहीं कर पाएंगे। आपने प्लस लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने -60 ओवर 10 लिखना है। क्वेश्चन तो इस तरह से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर अब देखें प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ, और आपका 20 - 6 आंसर वही आया जो हमारा 10A रखने से आया था। A 20 रखने से भी आंसर वही आया। आंसर कोई सा भी A रख लेंगे आप, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन आपने ऐसी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी जिससे आपकी कैलकुलेशंस नेगेटिव में चली जाएं, टोटल आपका माइनस में आ जाए, गलती के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।
तो गलती को अवॉइड करने के लिए आपने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से आपका जो टोटल है वो पॉजिटिव ही रहे, प्लस में रहे। तो वो आप कैसे करेंगे? आपने एक अजम्पशन ले लेनी है, वैल्यूज़ को देखकर आपने समझना है कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई हैं, छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं, बड़ी वैल्यूज़ कितनी हैं। तो आपकी मिड वैल्यू तकरीबन क्या बनेगी, यानी ये 0 और 40, सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, तो इसके दरमियान में 20 के आसपास वैल्यू बनेगी। तो आपने जो आपकी तकरीबन मिड वैल्यू बन रही है ज़ुबानी, वो वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, उससे छोटी आप कोई सी भी वैल्यू ले लें। 10 और 15 बनती हमारी, तो 15 का रिस्क भी ना लें, इससे भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। 10 ले लें आप, यानी आप डाटा को देखकर गेस करें कि आपकी मिड वैल्यू कौन सी हो सकती है, और आप फिर अपनी मिड वैल्यू से छोटी कोई सी भी वैल्यू ले लें। मिड वैल्यू से छोटी वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। बड़ी लेंगे तो आपका समेशन डी नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव के साइन के साथ जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके गलती के चांसेस स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स भी किया जा सके। आप इस वीडियो को और चैनल की तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि आपका कोई क्वेश्चन, कोई वीडियो मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।